नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में और आज हमारा टॉपिक है प्रशांत किशोर। बिहार के हर कोने में आज एक ही बात चल रही है, जनसुराज। प्रशांत किशोर एक नाम जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से लेकर पद यात्रा तक छा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मूवमेंट बिहार के लोगों के लिए है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक जुगाड़ है पावर में आने का। आज हम इस वीडियो में करेंगे जनसुराज का सच्चा पोस्टमार्टम पॉइंट टू पॉइंट डाटा के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं गौस भाई और इनसे पूछेंगे कुछ सवाल, हमारे जो दोस्त हैं, और जनसुराज के बारे में, बिहार के भविष्य के बारे में कि बिहार क्यों पिछड़ा तो था ही पहले से और पिछड़ते जा रहा है। गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी जो सर्वाइव कर रहे हैं और जो कि गरीबी में ही वो लोग आते हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल है कि कौन है ये प्रशांत किशोर, जनता को आप बताएं, और उसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड वगैरह। देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है जी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो अपना स्ट्रेटेजी बनाता है जी। जैसे आपने देखा होगा 2014 में जब बीजेपी की लहर आई थी। जी जी जी, प्रशांत किशोर का बहुत नाम हुआ था। हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सारे जो स्ट्रेटेजी थी ना, ये सारे चीजें जो थी वो प्रशांत किशोर ने वो स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो प्रशांत किशोर को आप बोल सकते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है, स्ट्रेटेजी बनाता है। मतलब हर पार्टी में वो काम कर चुके हैं। नीतीश के साथ, टीएमसी के साथ, ममता की पार्टी के साथ, आप आरजेडी के साथ देखेंगे, नहीं जदयू के साथ उसको देखेंगे। तो प्रशांत किशोर इन पार्टियों के लिए ये बनाता है, जी स्ट्रेटेजी बनाता है कि आप कैसे जीत सकते हैं। लेकिन अभी वो प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि मैं बिहार चेंज करना चाहता हूँ, उसको लेकर ये अपना खुद की आप पार्टी बना रहे हैं जी। पहले कहा कि ये पार्टी नहीं है। हाँ, पहले कहा कि ये क्या बोलते हैं, एक लहर है, सोच है। लेकिन फिर अभी 2 अक्टूबर को पिछले साल ये पार्टी के तौर ऑफिशियल अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल। तो बिहार के युवा तो सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही, उनके कई रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरजेडी के बारे में बात किया, लालू की पार्टी के बारे में बात किया कि लालू का बेटा है तो तेजस्वी के बारे में कि वही नेता बनेगा और उनके पीछे पीछे लोग हम कब तक घूमते रहेंगे झंडे लेकर। तो लोगों को लगा ऐसा कि यार प्रशांत किशोर बात तो सही कह रहे हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो क्या उन लोगों को ऐसा लगता है या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या वो भी प्रशांत किशोर के पीछे घूमे झंडा लेके? बात तो वही हो रही है, उन्हें भी झंडा लेके घूमना है। उनके घर कैरम बोर्ड पहुंच जा रहा है, क्रिकेट पहुंच जा रहे हैं। तो क्या जो आरजेडी और जो बाकी पार्टीज कर रही है, तो क्या ये कुछ अलग करेगी या लोगों को धोखा दे रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, इसकी थोड़ी सी गहराई में हम जाते हैं ना जी, तो प्रशांत किशोर कैरम बोर्ड, क्रिकेट किट, बहुत सारे स्कॉलरशिप का भी वादा किया गया है। ये प्रशांत किशोर निचले स्तर पर सारी चीजें चल रही है। प्रशांत किशोर अचानक लाइमलाइट में आते हैं कि हमको बिहार चेंज करना है। अचानक इन साहब को याद आता है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। ग्राउंड पे क्या दिया इन्होंने? बिहार चेंज करना है, तो ये अपना एक मुद्दा लेकर आते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर बीजेपी को जितवा दिए थे जी, जदयू के साथ, टीएमसी के साथ ये काम कर चुके थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी कोई एक मानसिकता दिखती नहीं है, माइंडसेट जी। पॉलिटिकल ये पावर में आने का सब मतलब सिस्टम कह सकते हैं। देखिए, पावर में आने का मतलब कोई टैक्टिस है। इससे पहले जदयू जो आरजेडी जो पार्टी आई थी 2002 या उसके आसपास, नहीं 1900 कुछ के आसपास शायद, तो उस समय आरजेडी ने भी युवाओं को टारगेट किया था। युवाओं को कहा था कि हम आपको ये करेंगे, कुछ पावर करेंगे, नए निखर के सामने आई थी पार्टी, हम सिस्टम को चेंज करेंगे, ये करेंगे। फिर लालू की पार्टी, फिर ये नीतीश कुमार की पार्टी आती है, वो भी यही बात कहती है, वो भी एक युवाओं में लहर लाती है कि हम ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे। लेकिन आज आपके सामने रिजल्ट है। शुरू में जोश आया, फिर लास्ट में भी सब फुस होकर बैठे हैं। भ्रष्टाचार, सारे चीज वैसे ही हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जो है ना, वो इन चीजों को फायदा उठाना चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटेजी वो जानते हैं कि पब्लिक भूल चुकी है वो सारी बातों। प्रशांत किशोर वो पुराने मॉडल को लेके आ रहे हैं, पुराने मॉडल को नया नाम देकर, नया पोस्टर देकर पुरानी मूवी ला रही है वो। बिल्कुल। और वो चाहते हैं ना कि लोगों को हम ये करें। अब प्रशांत किशोर लोगों को बोलते हैं कि मैं युवा नेता लाऊंगा, लेकिन इनकी कोई एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि कैसे कोई युवा नेता बनेगा। अहम सवाल है कि यार बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फंड वंड कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? देखिए, प्रशांत किशोर ने पहले काफी सारे बीजेपी के काफी सारे पार्टियों को जो मदद किया है ना, तो कहीं कहीं से फंड आते होंगे। बहुत पैसे मतलब ग्राउंड पे खर्च हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि निचले स्तर पे अगर कोई गाँव में चुनाव हो रहे हैं ना, स्टार्ट यही से हुई थी ना, अगर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है किसी गाँव में, किसी शहर में,
तो हाँ, तो प्रशांत जनसभा किशोर support को कर मैंने रही थी। देखा है, गाड़ियां घूम रही है, और अगर वो कोई मतलब चेयरमैन का भी चुनाव लड़ रहा है, उप चेयरमैन का भी चुनाव लड़ रहा है, तो प्रशांत किशोर का क्या उसमें रोल है? उनकी गाड़ियां घूम रही है, उनकी टीम आ रही है, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो ऐसे रिजल्ट भी मिले हैं, कुछ लोग जीते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग की हार भी हुई है। डायरेक्ट हम ये नहीं बोल तो सकते ये हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, डायरेक्ट फंडिंग, पैसे, फंडिंग करोड़ों कहाँ से आ रही है इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है, रुपए। लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं ना, जो सवाल है, लेकिन फंडिंग आ कहाँ से रही है? ये भी ये एक सवाल बहुत बड़ा पब्लिक को पॉइंट पूछना चाहिए था, है। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जो पब्लिक, जो अक्सर पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिस्ट है ना, बिल्कुल। जो पॉलिटिकल पे चर्चा करते हैं, उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो ज्यादा पावर किसका है, आरजेडी का, जदयू का। दो ही पार्टी सबसे मजबूत है बिहार में, ये दोनों सारी सीटें लेके बैठी हुई हैं। तो ऐसे में राशिद भाई, कई सारे जो लोग हैं ना, वो ये कहते हैं ना कि बिहार में इनकी जो वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी क्या कर, हालांकि बीजेपी बिहार में जब आई थी वो शिकस्त हो गई थी, उसकी पार्टी हार गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्ट अपना पावर लाने के लिए प्रशांत किशोर का यूज कर रही है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। मुसलमानों का मसीहा लोग देख रहे हैं प्रशांत किशोर को। हाँ, मैंने कई जगह देखा है, ऐसा सुना है। प्रशांत किशोर कई सारे अपने वीडियो में कहते हैं कि हम मुसलमान को आगे बढ़ाएंगे, दलितों का आगे तो क्या ये बढ़ाएंगे। वोट बैंक बना रहे हैं? ये पुरानी वही लिखी कथा है भाई साहब, पुराने जमाने अच्छा, की। प्रशांत किशोर क्या कर सकते थे? अगर उनके पास बहुत पैसा था तो चाहते तो एक मॉडर्न कॉलोनी बना के दिखा सकते थे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। जो पैसा उन्होंने खर्च किया है, तो एक मॉडर्न कॉलोनी बना के दिखा सकते थे कि भाई देखो, हम ना ही पॉलिटिक्स करने वाले हैं, ना ही हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कि लोगों से वोट मांग रहे हैं, और हमने इतने पैसे इकट्ठा करके हमने ये कर दिया, और ऐसे ऐसे मॉडल हम और भी करेंगे अगर आप मुझे लाएंगे पार्टी में। तो देखिए, ये बहुत तो आपका एक एग्जाम्पल सेट होता है ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है। प्रशांत किशोर जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि हम बिहार चेंज करने वाले हैं, और जो बिहार के जो लोग हैं, बिहार यूपी, वो क्या ना, वो वर्ड में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। कोई अगर बोलता है ना, मैं बताता हूँ आपको, कि कोई बोलता है ना तो वो उसके बातों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ने क्या किया, लोगों की टीम बनाई, अपनी टीम बनाई, और वार्ड वार्ड तक उन टीमों को भेजा कि नए लोगों को पकड़ो, उनसे बोलो कि मैं आपको नेता बनाऊंगा। तो उनको बोलते हैं कि मैं गांव में कैरम बोर्ड दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, क्रिकेट किट, फुटबॉल, कई सारे ये इन्होंने वादे किया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो जितनी भी पद यात्रा का खर्चा आता है, मतलब करोड़ों रुपए खर्चे होते होंगे इनके पॉलिटिकल एजेंडा में। अगर वाकई प्रशांत किशोर वाकई अगर नेता रहते, बिहार को चेंज करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा दर्शकों, वो ना एक मॉडल अपना डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी वार्ड में या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे ब्लॉक लेवल पे, अपना एक मॉडल बना के दिखाते हैं। जी भाई साहब, मैंने अपना मॉडल बनाया, हमारे पास एक वकील है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास पुराने जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, लॉयर हैं, तो ये मॉडल बनाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारे लॉयर से उसके संपर्क कीजिए। इनके बाकायदा एक ऑफिस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग वहां जाते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरा निवास का योजना पास नहीं हो रहा है, मेरा ये बिल क्या बोलते हैं उसको, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ये लोगों को जाके बताते। फिर उनकी जो टीम होती, लोगों के अंदर जागरूकता लाती कि आप कहाँ कंप्लेन करते हैं, आरटीआई कैसे फाइल करें, कैसे जो भ्रष्ट नेता है उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाते, और वो एक मॉडल बना के दिखे थे। लेकिन ये सारी चीजें राशिद भाई उसमें मिस है। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि भाई ये एक पावर गेम है। प्रशांत किशोर की एक प्योर स्ट्रेटजी, मास्टरमाइंड, वो भी आने के बाद कहीं ना कहीं अपना यही सेम गेम खेलेंगे जो जदयू और आरजेडी ने पहले। बिहार का चुनाव भी शुरू होने वाला है और प्रशांत किशोर बकायदा उनकी पार्टी टिकटें देगी, बिल्कुल, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। नीतीश की सरकार है, बीजेपी की साथ में है, और लालू की पार्टी है। तो किस तरह से देख रहे हैं बिहार के चुनाव को आप इस बार? इस बार बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक खिचड़ी पक जाएगी बिहार के चुनाव में। मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह यूज किया गया, तो उनका वोट कितना अहमियत होगा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी चुनाव लड़ती है बिहार में। ओवैसी की पार्टी और ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी, ये दोनों पार्टी जो मिलके मुसलमानों को वोट को क्रैश कर देगी। जी जी। और आरजेडी के पास भी पहले से मुसलमान की पार्टी है, तो तीनों का जो वोट बैंक बढ़ जाएगा। इससे डायरेक्ट फायदा जदयू को होगा। जदयू जो कि अलायंस है बीजेपी के साथ, तो उनकी कहीं ना कहीं क्लियर एक। चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आप पीके की जगह होते हैं, प्रशांत किशोर की जगह होते हैं, तो क्या करते? देखिए राशिद जी, अगर मैं प्रशांत किशोर की जगह होता और वाकई मैं चाहता बिहार तरक्की करे, वाकई अगर मेरे दिल के अंदर बिहार की गरीबी खत्म हो, बिहार आगे बढ़े, तो मैं एक मॉडल बना के बिहार के लोगों को दिखाता। हर ब्लॉक में मैं एक लोअर, प्रशांत किशोर ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैं एक लोअर रखता,
एक रिटायर्ड आर्मी या एक पुलिस ऑफिसर रखता है जो लीगल हेल्प देते हैं लोगों को। बिल्कुल। लॉयर जो रहते हैं जो लोगों को अन्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ते हैं। मैं लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा हूँ अपना बेकार की चीजों को, लोगों को पैसा खिला रहा हूँ, कैरम बोर्ड दे रहा हूँ, उससे लोगों को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन अगर वही चीज मैं इनको अगर खर्चा करूँ, एक ऑफिसर को अगर रख दो, रिटायर्ड ऑफिसर को, उनको 10,000 भी तो उनके लिए इनफ है। बहुत अच्छा। एक लॉयर है उनको एक्स्ट्रा 10,000 मिल रहा है, उनके लिए भी इनफ है। उसके बाद में एक डॉक्टर रखता है जो मेडिकल हेल्प वगैरह देते, और मैं एक स्कूल या कोई भी एक लाइब्रेरी टाइप का रखता जहाँ बच्चे का पढ़ाई का टीचर वगैरह रखता, तो उनका जागरूकता फैलती। जहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं ना आजकल एजुकेशन से मरहूम है, वो मतलब लीगल फील्ड में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत। वही ना मैं बोल रहा हूँ कि लॉयर रखता, ताकि अगर सपोज बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की जॉब नहीं है, रेखा में, गरीबी रेखा में है, उनको राशिद भाई उनका जो पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिलता, उनका राशन कार्ड नहीं बनता। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें वो जाके जनता समझ रही है, आप लीगल जाके उनसे। अब एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि वहाँ उनकी हेल्प में जो युवा लोग हैं जो प्रशांत किशोर को अपना आइडियल मान रहे हैं इस वक्त पे, उनके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कैरम बोर्ड घर पे लाके खेल रहे हैं, घर के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, तो क्या ये उनकी मूर्खता है या फिर वो एक सपना लेके चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई सभी को टिकट मिलेगा, मेरे पार्टी में मतलब सब बराबर हैं? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? आपको लगता है कि कोई अगर गांव में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं प्रशांत किशोर की टीम में जुड़ा हूँ तो मेरा कोई भविष्य हो सकता है? देखिए प्रशांत किशोर, क्या उनको सपना देखना चाहिए, पलट कर दे, या आपको जो लगता है बता दे? प्रशांत किशोर ने बहुत सारे युवा लोग जा रहे हैं, बहुत सारे युवा लोग जो पकड़ रहे हैं ना, प्रशांत किशोर वैसे ही लोगों को पकड़े हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास एजुकेशन जितना चाहिए उतना है नहीं, सोचने की सलाहियत है नहीं। बिल्कुल। अगर सोचने की सलाहियत होती, जो भी नौजवान लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो उनसे सवाल पूछते हैं ना कि भाई साहब आप रोड मैप कहाँ है, हम नेता बनेंगे तो कैसे बनेंगे? इससे पहले आरजेडी जेडीयू ने सेम वैसा ही किया कि हम आपको नेता बनाएंगे, लेकिन बाद में क्या किया, वो अपने लोगों को नेता बना दिए, अपने जान पहचान लोगों को नेता बना दिए, जिनका पास ज्यादा पैसा था उनको नेता बना दिए। जो यंग ब्लड, जो यंग नौजवान जो जनरेशन थी, उन्होंने सारा मेहनत किया, उनको क्या मिला? घंटा। तो वही खेल अभी हो रहा है। भाई साहब मैं आप बता दूंगा, प्रशांत किशोर चाहते ना वाकई अगर बिहार अगर पावर में आए, राशिद भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जी सुन रहा हूं। हाँ, बिहार अगर पावर में आए तो प्रशांत किशोर ना लोगों को कैरम बोर्ड देख के उनको मुद्दा नहीं भटकाते। अब मेरे पास कुछ डाटा है, मतलब मैं पढ़ना चाहूंगा, वो बताना चाहूंगा। इसके बाद आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा आप थिंकिंग कीजिए, सोचिए कि प्रशांत किशोर लोगों को ये क्यों दे रहे हैं, कैरम बोर्ड क्यों दे रहे हैं, या फिर ये क्रिकेट किट वगैरह, ये सब चीज में क्यों उलझा रहे हैं ये यंग को, बच्चों को? जी बिल्कुल। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे सोचेंगे प्रशांत किशोर मेरे बारे में सोच रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं, हमको किट दे रहे हैं, हमको इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो उनकी सोच को निचोड़ रहे हैं, अपने काबू में कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे करने से आगे चल के ये लोग भी प्रशांत किशोर से आवाज नहीं उठाएंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे राशिद भाई। जी बिल्कुल। यही प्योर स्ट्रेटेजी। अब चलिए वीडियो के एंड में हम जनसुराज के कुछ दावे और रियलिटी चेक पे भी ध्यान देते हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सिस्टम चेंज करना है, लेकिन सिस्टम चेंज करने के लिए क्या किया उन्होंने? स्कूल बनाया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल बनाया नहीं उन्होंने, लीगल है गरीब लोगों को किया नहीं उन्होंने, औरतों को सपोर्ट सेंटर पे जाएगा उन्होंने कुछ किया नहीं है। ग्राउंड पे दिया क्या है? तो कैरम बोर्ड दिया है, जो भाई ने कहा, क्रिकेट किट दिया है, प्रॉमिस किया है स्कॉलरशिप का, बट कोई कंसेंट मॉडल नहीं दिया उन्होंने। वही मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं बदलाव। प्रशांत किशोर जी अगर वीडियो आप सुन रहे हैं ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा, हम लोग यही कहेंगे, उनके सपोर्टर भी जो उनके सपोर्टर है, कि बदलाव सिर्फ पदयात्रा से नहीं आता है। बदलाव सिर्फ पदयात्रा से नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। जिस आदमी के पास करोड़ों के फंडिंग हो, उसमें एक भी ब्लॉक या मॉडल टाउन क्यों नहीं बनाया? आप सवाल पूछें प्रशांत किशोर से कि आपको इतने पैसे हैं, आपने एक भी कॉलोनी, एक भी मॉडल कुछ नहीं बनाया। पुराने फिल्म नए पोस्टर, मतलब पुराने फिल्म को आप रीमेक करके नए तरह से पेश कर रहे हैं, वही स्क्रीन प्ले, वही कहानी है। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि बहुत जल्द लोग समझ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ वो एक्सपोज हो रहे हैं। प्रशांत किशोर वाकई अगर बिहार की जनता को चाहते हैं आगे बढ़े, तो सबसे पहले इनको इंकरेज करते हैं कि सवाल आप हमसे पूछिए। बिल्कुल। लेकिन वो इस कदम में एजुकेशन फील्ड में काम ही नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि आगे जीतने के बाद ये हमसे सवाल पूछेंगे, फिर मैं अपना एजेंडा अगले वीडियो में नीतीश सरकार, लालू सरकार पे भी हम वीडियो लेके आएंगे, असदुद्दीन अवैसी पे भी वीडियो लेके आएंगे। उन्हें भी जो उनके पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं जनता को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, असदुद्दीन अवैसी के बारे में आपने कहा,
उनकी भी जो स्टोरी है ना, वो मुस्लिम लोगों को काफी ज्यादा, वो अभी मसीहा बन के उभर रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत ही डार्क एक ट्रुथ है जो बहुत जल्द हम लेके आएंगे, बहुत जल्दी उनको एक्सपोज और करेंगे, हम डिस्कस डाटा के करेंगे, साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस आपको हम करेंगे, समझाएंगे कि क्यों वैसा है, और आप आपका हमारे व्यू चैनल क्लियर हो को जाएगा। सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं कि हमने कुछ गलत बोला तो वो भी आप बता सकते हैं, हमें सुधार सकते हैं। अगर हमारी कहीं गलतियां हैं तो हमें बता सकते हैं आप, या फिर जो बातें हमारी सही लगी कुछ बातें तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। कमेंट करें, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले। और बाकी बिहार चुनाव देखते हैं कि कैसे कैसे होता है, किस तरह के मतलब किस तरह का मोड़ लेते हैं, किस तरह के अभी बहुत सारे पदयात्रा शुरू हो रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग आएंगे अभी वोट मांगने के लिए, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव मुझे लगता है कि बहुत गंदा खेल हो सकता है। आप बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। और हमारे कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी गर्मी में लगातार कैमरे ले खड़े हैं, कौशेन, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।